हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सर्वेश में आज क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर लेकर आया हूं, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर देखिए विद्युत धारा का एक ऐसा साधन है, बोले तो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, या बोले तो धारा को क्या किया जाता है, कम और ज़्यादा किया जाता है। ठीक, आप लोग दोस्तों ट्रांसफार्मर देखे होंगे नगर में, कस्बे में या घर पर स्टेबलाइजर आदि में क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसका ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है कि वह प्रत्यावर्ती वोल्टता को क्या करता है, कम और ज़्यादा करता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे पढ़ते हैं अब इसके सिद्धांत को। देखिए दोस्तों, इसका सिद्धांत जो होता है 1 नंबर के आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। अब अन्योन प्रेरण क्या होता है दोस्तों, देखिए ये देखिए जब दो कुंडली क्या होती है, पास पास होती हैं, तो एक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं या चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा बनने लगती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो दोस्तों यह जो ट्रांसफार्मर होता है आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है। ट्रांसफार्मर जो है आपका वह सिर्फ किसके साथ कार्य कर सकता है, प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, डिस्ट धारा के साथ नहीं कार्य कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इनके प्रकार पढ़ लेते हैं। तो कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। कार्य के आधार पर जो आपका ट्रांसफार्मर होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो दोस्तों देखिए, पहला जो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या करता है, बदलता है। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या करता है बाबू दोस्तों, बदलता है। बोले तो लो वोल्टेज को क्या करता है, हाई वोल्टेज में क्या करता है, बदलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें क्या होता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो एन एस, देखिए यस क्या है, द्वितीय कुंडली है, और एन क्या है, फेरों की संख्या है। एन यहाँ पर क्या है, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है, पी क्या है, प्राथमिक कुंडली। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो होता है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और प्राथमिक में फेरों की संख्या क्या होती है आपकी बाबू, कम होती है। ठीक है दोस्तों, अब जो आपका अगला ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं वो क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है दोस्तों, देखिए ध्यानपूर्वक, यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में क्या करता है, बदलता है। ठीक है, बोले तो हाई वोल्टेज को क्या करता है, निम्न वोल्टेज में क्या करता है बाबू, बदलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और द्वितीयक में क्या होती है, कम होती है। कौन से ट्रांसफार्मर में, अपचाई ट्रांसफार्मर में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होती है, फेरों की संख्या प्राथमिक में क्या होती है, अधिक होती है, और द्वितीयक में क्या होती है, कम होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बनावट पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसकी बनावट क्या है, तो बनावट को देखिए दोस्तों, बनावट देखिए, इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक, देखिए दोस्तों इसमें जो नर्म लोहे की पत्तियां होती हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक आयताकार पटलित क्रोड के रूप में क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नर्म लोहे की पत्तियां होती हैं और उनको आयताकार एक के ऊपर एक रख कर क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है, और बनाकर उस पर क्या किया जाता है, तांबे का तार लपेटा जाता है। ठीक है, उस पर बनाकर तांबे का तार लपेटा जाता है, और इसमें दो अलग अलग क्या होती है, कुंडली को क्या करते हैं, बनाते हैं। एक जो आपकी बनी है पहली, इसे कहते हैं प्राथमिक कुंडली, ये आपका क्या है, द्वितीय कुंडली। ठीक है दोस्तों, और जो ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक कुंडली को क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के स्रोत से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इसकी बनावट आपको याद रहे बाबू क्या होती है बनावट में
इसमें बनावट में क्या होती है कि आयताकार जो होती हैं पट्टियाँ होती हैं, आयताकार लोहे की, नर्म लोहे की, उसको क्या करते हैं एक के ऊपर एक रख कर बनाया जाता है, ठीक है। और उसमें फिर क्या किया जाता है, तांबे का तार लपेट कर क्या करता है, कुंडली का निर्माण कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक प्राथमिक कुंडली हो जाती है, आपकी द्वितीयक कुंडली हो जाती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों एक के ऊपर एक पटलित आयताकार लोहे की पट्टियों क्यों रखा जाता है? तो इसका कारण ये है कि इससे रखने से क्या होता है, ट्रांसफार्मर में ऊष्मा का क्षय कम होता है तथा भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो भंवर धाराएं क्या होंगी, ज़्यादा उत्पन्न होगी, जिससे कि कारण क्या होगा, ट्रांसफार्मर आपका जल्द क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तथा ऊष्मा का अधिक क्षय होगा, ठीक है दोस्तों। तो बनावट में आप लोग देखें ना, इसमें क्या किया जाता है, नर्म लोहे की पत्तियों को क्या किया जाता है, एक के ऊपर एक रखकर उस पर तांबे का तार लपेटकर इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें कितनी कुंडलियां होती हैं, 2 कुंडलियां होती है, एक प्राथमिक कुंडली पी है और यस क्या है, द्वितीय कुंडली है, ठीक है दोस्तों। तो प्राथमिक कुंडली को क्या करते हैं, वोल्टता के स्रोत से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों कार्यविधि। कार्यविधि कैसे कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कार्यविधि में क्या होता है दोस्तों, कैसे कार्य करता है, दिख रहा है चित्र दोस्तों, देखिए, हाँ दिख रहा है आपको, देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक। तो कार्यविधि देखिए, जब प्राथमिक कुंडली एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है, जब आपकी प्राथमिक कुंडली ये आपको दिख रही है, इसको क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में जैसे परिवर्तन होता है तो द्वितीय कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे इसको क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के स्रोत से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है तथा द्वितीय कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण इसमें क्या होती है, द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है, ठीक है। और इसी तरह क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर क्या होता है, कार्य करने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं फैराडे के नियम से, ठीक है। फैराडे के नियम से दोस्तों क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फैराडे का नियम क्या कहता है दोस्तों, वो देखिए, फैराडे के नियम से दोस्तों देखिए, फैराडे के नियम से प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल क्या होता है, ईपी। ईपी बराबर देखिए माइनस एन पी डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। इसको दोस्तों क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, ठीक। और द्वितीय कुंडली में क्या, द्वितीय कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में, तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल ईएस बराबर क्या हो जाता है, माइनस एन एस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ये समीकरण 1 और 2 हो गए, ठीक है। समीकरण 1 और 2 क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 में क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, किससे, 2 से, ठीक है दोस्तों। तो क्या आता है, ईपी अपान ईएस बराबर माइनस एन पी डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी बटा में माइनस एन पी एन एस होगा दोस्तों, ठीक है, एन एस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपका कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया, ठीक है दोस्तों। तो आपका बचा क्या, देखिए आया क्या, ई पी अपान ई एस बराबर एन पी अपान एन एस, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या आ जाता है, सूत्र संबंध आ जाता है, ठीक है दोस्तों। विद्युत वाहक बल और फेरों की संख्या में क्या आ जाता है, आपका सूत्र आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए देख लेते हैं दोस्तों, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए इसका मान क्या होता है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है कि निवेशी
निवेशी शक्ति किसके बराबर होती है दोस्तों? निर्गत शक्ति के। ठीक है, निवेशी शक्ति जो होती है वो क्या होती है? निर्गत शक्ति क्या होती है? बराबर होती है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो निवेशी शक्ति को क्या लिखते हैं? पी, क्योंकि ये आपका क्या है? प्राथमिक कुंडली है, बराबर पी यस, ये आपकी शक्ति है, आपका ये द्वितीय कुंडली है। ठीक, अब इसके बराबर शक्ति बराबर सबको फार्मूला पता है, क्या होता है? भी आई होता है, और इसके बराबर क्या हो जाएगा? भी आई। तो ये किसकी बात की जा रही है? प्राथमिक कुंडली की। तो यहाँ बी पी हो जाएगा, यहाँ आई पी हो जाएगा, यहाँ पर भी एस हो जाएगा, यहाँ आई एस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसका मान निकालते हैं। तो क्या मान निकलेगा दोस्तों? देखिए, आई पी अपान आई एस बराबर क्या निकलेगा? भी एस अपान क्या होगा? भी पी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या होता है? मान निकला, सूत्र निकला, धारा और वोल्टता में क्या हुआ? संबंध निकला। अब दोस्तों लास्ट में एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों? देखिए, दक्षता क्या होती है? दक्षता, उसको पढ़ लेते हैं। दक्षता, तो दक्षता को किससे परिचित करते हैं? ईटा से। किससे? ईटा से। ईटा बराबर क्या होता है दोस्तों? निर्गत शक्ति बटा में क्या होता है? निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति बटा में क्या होता है? निवेशी शक्ति इंटू क्या होता है? 100। ठीक है दोस्तों, तो ये परसेंटेज में आता है। तो ईटा बराबर क्या आ जाता है? इसको किससे परिचित करते हैं? निवेशी शक्ति को, निर्गत शक्ति को किससे परिचित करते हैं? पी एस, और इसको क्या? पी पी इंटू क्या हो जाता है? 100। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाता है? यहीं पर आपका समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोनों को, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोनों वीडियो का क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट आप लोग दोस्तों ले लीजिए। तो देखिए, इसका पहले ले लीजिए दोस्तों स्क्रीनशॉट, साथ में ट्रांसफार्मर का भी ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, हो गया? तो फिर आगे चलते हैं। हो गया? तो फिर आगे चलते हैं। हो गया दोस्तों? तो आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, बनावट जो है उसकी और क्रियाविधि की जो है उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों फिर से आगे बढ़ते हैं। ये इसके फार्मूले का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। हुआ दोस्तों? ठीक, अब एक बार ट्रांसफार्मर का ले लीजिए। ट्रांसफार्मर आपको बनाने के लिए आता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक, और ऐसे ही वीडियो आपको पर डे क्या की जाएगी? प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग से यही है कि आप लोग दोस्तों को क्या कीजिए? अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।